क्या हुआ निमृत? तो मिलने तो मुझसे आई है पर दिमाग तेरा कहीं और है। पता नहीं यार कैसे बताऊं। तू मुझसे कब से बातें छुपाने लगी? मुझे तो बता सकती है ना, मैं तो तेरी फ्रेंड हूँ। समझ नहीं आ रहा यार कैसे बताऊं। देखना, दो बातें हैं। हाँ बता देती हूँ, शायद तू कुछ सजेस्ट कर पाए। वो निखिल है ना, क्या कर रहा है तू? मोबाइल दे, वीडियो डिलीट कर, वीडियो। निमृत तू रह समझी, ये वीडियो पहले भेज चुका हूँ दोस्त को, और इसे एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी है मेरे पास। बोल भेज दो दोस्त को, कर दूँ वायरल। फिर उसके बाद में जेल जाएगा तू। जेल तो जाऊंगा पर क्या है कि छूट भी जाऊंगा जल्दी। तो तेरी बहन का क्या होगा? अब ऐसा रो मत यार, चल एक डील करते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ जो हुआ, तू भी भूल जा जो हुआ, और अपने दोस्त को भी बोल दूंगा ये वीडियो डिलीट कर दे, बस एक रखूंगा अपने लिए। निमृत ने डिम्पी के बारे में सोचा और वैसा ही किया, सिर्फ मुझे बताया था, और अपनी माँ को प्रेशराइज करने लगी कि वो निखिल को घर से निकाल दे। और वो दूसरी बात क्या है? वो नहीं पता सर, निमृत बताने ही वाली थी कि उसे एक फोन कॉल आया और वो चली गई वहीं से। सर मर्डर वाली रात निखिल सहगल अपने दोस्त प्रशांत के साथ पीके बार में रात को 8 बजे बैठा। ओ यार 7 बज गए सवेरे के, चल उठ, 2 घंटे में काम पे भी निकलना है। और फिर अगली सुबह 7 बजे तक वहीं था। मैंने दोस्त और बार के स्टाफ सबसे कंफर्म किया। किसने? मैडम जी वो आदमी तो मुझे पता नहीं कौन था, लेकिन 15-20 दिन पहले वो निमृत मैडम को उधर देखा था। तू ऐसा अनमोल को मेरे से छीन नहीं सकती, समझी? तुझे क्या लगा मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? अनमोल मेरा भी बेटा है। अनमोल तुम्हें वापस मिलेगा भी नहीं इंद्रजीत, और दोबारा मेरा पीछा किया ना तो याद रखना, मैं वो डरी सहमी लड़की नहीं हूँ, IT ऑफिसर हूँ। तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। मैं पुलिस को लगा, चल लगा, कौन लगा? बोल बताओ सच। सर पता नहीं अनमोल कौन है जिसके लिए झगड़ा हो रहा था। फैमिली से बात करके देखते हैं, कुछ तो पता चलेगा। और वैसे ये झगड़ा मार्केट एरिया में हुआ है, सरताज से डिटेल्स ले लो, देखो उस एरिया में CCTV कैमरास हैं क्या। नींद की गोलियां? हाँ सर, कभी कभार लेती हूँ, पर कल मैंने नहीं ली थी, बस सवेरे सर में दर्द सी हो गया थी, इस करके मैंने सर दर्द की गोली ली थी। और खाना तो रात को मैंने ही बनाया था। घर में कोई और भी खाना बनाता है आपके अलावा? हाँ सर, रूप हमारे घर में खाना बनाती है, और वो तो हमारे कैटरिंग के बिजनेस में भी मदद करती है। इसका मतलब मेरी बेटी को टारगेट किया गया था, सब प्री प्लान था। ये रूप का एड्रेस है आपके पास? हाँ जी, मैं आपको देती हूँ। किसी अनमोल को जानते हो आप लोग? नहीं सर, हम किसी अनमोल को नहीं जानते। सर चावला फैमिली के ब्लड में जो दवाई मिली थी वो काफ़ी कॉमन दवाई है, गुरलीन भी उसे कभी कभी लेती थी। लेकिन एक बात पता चली है सर, गुरलीन के केटरिंग बिजनेस में एक लेडी थी रूप, जो मर्डर वाले दिन से गायब है। निखिल ने बताया कि वो अपने गांव जाने वाली थी लेकिन वहां भी नहीं गई। इस रूप का गुरलीन के किचन में रेगुलर आना जाना था। ट्रैक करो उसको फटाफट। सर वो बिल्डर बलबीर जिसके यहाँ रेड पड़ी थी वो वापस आ गया है। सत श्री अकाल सर जी, आइए आइए। अब मैं तो वेट ही कर रहा था, सोच रहा था कि आप अब तक आए क्यों नहीं पूछताछ करने। हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। निमृत के मर्डर की रात आप कहाँ थे? मैं जी चांदनी के साथ था। चांदनी कौन? चांदनी जी मेरी गर्लफ्रेंड है जी, लेकिन बाद में घर आ गया था मैं अमावस के पास, मतलब मेरी बीवी के पास। हाँ, आप चाहो तो दोनों से पूछताछ कर सकते हो। आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी धर्मपत्नी दोनों के कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। वो आपने दर्द से पूछताछ की? वो पति से बदला लेने के लिए मैडम ने मुझे घसीट लिया बीच में। पति से बदला मतलब? वो दरअसल दर्श का मेरी ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट सिमरन के साथ अफेयर चल रहा था। बेबी, इसको साइन चाहिए। क्या है ये? वो बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, उसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने फॉर्म भर दिया है, बस गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए। जीजू का फोन नहीं लग रहा है, आप साइन कर दीजिए जल्दी से। ठीक है पुत्र।
सर, जिस रात निमृत का मर्डर हुआ था उसके अगले दिन 25 किलो सीमेंट और ईंट उसी लोकेलिटी से ऑर्डर किया जाएगा। किसने मंगवाया? सर कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं, बस वो इतना बता रहा था कि ऑर्डर करने वाली कोई लेडी। और कुछ पता नहीं चला डिलीवरी कहाँ हुई? गुरलीन जी के घर के 2 घर छोड़ के। सर कॉन्ट्रैक्टर ये भी बता रहा था कि वो लेडी बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी और डिलीवरी भी आधी रात को करवाई गई। पर्सनली जाके चेक करो, देखो मैटर क्या है। सर, अमृतसर पुलिस से बात हुई हरदीप के बारे में। उन्होंने बताया कि वो 1 महीने पहले वापस आया। उसके नेबर्स का कहना है कि उसने जो किया उससे उसको काफ़ी अफसोस था। वो अपनी बीवी और बच्चों को वापस चाहता था। और शायद निम्रत ऐसा नहीं चाहती। उसका नंबर तो मिला है सर, ट्रैकिंग पे डलवा। सत श्री अकाल, मैं अरमान आहूजा, निमृत दा कॉलेज फ्रेंड। कॉलेज में निमृत के हॉस्टल के बगल में इंद्रजीत भाटी रहता था और वीर उसी के बड़े भरा का लड़का है। उसके भरा की डेथ के बाद इंद्रजीत ने वीर को अपने पास ही रख लिया था और बस कॉलेज में आते जाते वक्त निमृत वीर के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम के रिजल्ट भी आ गए थे और लगभग 1 हफ्ते बाद हम अपने घर जा रहे थे। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। हमेशा का तेरा रोज का यही ड्रामा निमृत जो भी सी, तेने उसको पुलिस में लेके जाना चाहिए था, कंप्लेंट करनी चाहिए थी। ऐसी किसी का भी बच्चा उठा के ले जाओगी तो क्रिमिनल बन जाओगी तुम। चलो सबसे पहले इसको पुलिस में लेके चलता हूं। नहीं, पुलिस के पास नहीं ले जा सकते अरमान। अगर पुलिस स्टेशन ले जाएंगे ना तो लीगली हमें अनमोल को उसके चाचा के पास छोड़ना पड़ेगा या फिर अनाथ आश्रम। हम इस साल ब्याह कर लेंगे, हाँ, फिर हम इसे अडॉप्ट कर लेंगे। फिर कुछ दिनों तक हमने अनमोल को अपने फ्रेंड के यहाँ पर रखा और अनमोल का नाम चेंज करके वीर रख दिया। फिर लगभग 1 साल के बाद मैंने उसे अपना बेटा मान लिया। ये इंद्रजीत है? हाँ जी, ही है इंद्रजीत। ये निमृत से मिला था और निमृत ने मुझे फ़ोन करके बताया था और मैंने निमृत को मना किया था इसके खिलाफ एक्शन लेने से। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने वीर को अपने पास इलीगली रखा हुआ था। लेकिन अब बात निमृत को इंसाफ दिलाने की है और वीर के फादर ने उसके नाम पे एक चाइल्ड प्लान ले रखा था कि जब वीर 18 साल का हो जाए, उसे कुछ भी हो जाए तो 1 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। और 1 करोड़ की रकम बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है किसी को मर्डर करने के लिए। वो तो आपके लिए भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, पर मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मर्डर करूँ और खुद ही आपके पास आ जाऊँ बताने के लिए। एक बात बताइए, कि आपने और निम्रत ने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम में फेल हो गया था और निमृत पास हो गई थी। उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। तो भी आपका दिल नहीं किया निम्रत को वापस पाने के लिए? ये सवाल क्यों? मैं सस्पेक्ट हूँ क्या? पता नहीं, होना चाहिए क्या? मर्डर वाली रात कहाँ थे? मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। वैसे आप इंद्रजीत भाटी को पकड़िए और उसके ऊपर फोकस कीजिए। मैं चलूँ जी अब? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सर, अगर ये क्लियर होता तो ऐसे हमारे पास खुद से आता। शायद ये इसीलिए आया था ताकि ये सवाल हमारे दिमाग में आए। देखो, इतना तो क्लियर है कि निम्रत की प्रायोरिटीज बदल चुकी थी। हरदीप की लाश, इसको क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? हाय रब्बा, किसकी नजर लग गई हमारे घर को? मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। देखो बेटा, डरते नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और निमृत दीदी भले ही हमारे पास ना, लेकिन हमारे साथ ही है। डरते नहीं। नहीं जाना मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। सर, एक मिनट, प्रूफ मिल गई है। स्टेशन के पास एक लॉज में छुपी हुई थी और दर्श का कुछ पता चला? दर्श और सिमरन भागे हुए हैं, उनको ट्रैकिंग में डाल रखा है। बिल्कुल इस बात का लिहाज नहीं करूंगा कि तुम औरत हो। फटाफट बोलना शुरू करो। बोला। मैंने सच में कुछ नहीं किया, लेकिन जिस रात मर्डर हुआ था उसकी सवेरे मुझे एक एनवेलप मिला था। मैं मैडम जी के गले से
चोरी करती थी। उस एनवेलप में मेरे चोरी करते हुए फोटोग्राफ्स थे, कुछ पैसे थे और एक लेटर था जिसमें एक नंबर लिखा था और ये भी लिखा था कि बचना है तो ये नंबर पे कॉल करो और 200 ईंट और 25 केजी सीमेंट ऑर्डर कर देना। डिलीवरी रात को होनी चाहिए, उस गुरलीन के घर से 2 घर छोड़कर। सब मैं बहुत डर गई थी तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो तुम नहीं जानती कि वो चिट्ठी तुम्हें किसने लिखी थी? सब मुझे सच में नहीं पता। चिट्ठी पे वो मेरे घर पे। सर, तो आपके घर से ये लेटर लाई है। इस हैंडराइटिंग को तो मैं पहचानता हूँ। और ये वो चिट्ठी है जो रूप को लिखी गई थी। इन दोनों में एक चीज हमने नोटिस की, लेटर आर। अब हमारा ध्यान पड़ा तो हमने देखा तो ऐसे तो कई लोग आर लिखते हैं, तो हमने इसको भेजा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को एनालिसिस करने के लिए। उन्होंने कंफर्म किया कि ये दोनों हस्ताक्षर आपके हैं। बताओ क्यों मारा अपनी बेटी को? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी उम्र में छोटा है तो हम ब्याह नहीं कर सकते, वरना डिम्पी की शादी में बहुत खलत पै जानी है। डिम्पी पर बुरी नजर है उसकी। उसने वीडियो निकाला था डिम्पी का, पता है? मैंने खुद पकड़ा था उसे। उसने मुझे सब कुछ बता देता है, कुछ नहीं छुपाया मेरे को। दीदी, आप न हर बात पर बीच में मत आया करो। हाँ, दीदी पहली बार अपनी खुशियों के बारे में सोच रही है। आपने मेरा तो ब्रेकअप करवा दिया मेरी बॉयफ्रेंड से, उसे उसके घर में रेड की धमकी देकर, और अब क्या चाहती हो कि बेबे भी खुश ना रहे? जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देती नहीं, पहली बार मैंने अपनी खुशी के लिए सोचा तो वो भी निम्र से बर्दाश्त ना हुआ। आपके साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन अपनी ही बेटी को मार के फिर आप इस तरह से विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। कहने के लिए निम्रत के पास पति था, माँ थी, बहन और एक सच्ची दोस्त भी थी, लेकिन निम्रत का हाल कुछ ऐसा था जैसे भीड़ में कोई अकेला हो। उसे ये खबर नहीं थी कि उसका पति उसकी पीठ पीछे उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर कर रहा था। उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसकी माँ और बहन जिस पे वो इतना भरोसा करती है, वो उसकी पीठ पीछे उसकी कब्र खोद रहे। देखिए क्राइम पेट्रोल इस हफ्ते से एक नए समय पर। निम्रत, कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ना? हाँ, 3 बजे। मैंने ऑफिस में हाफ डे के लिए बोल दिया है, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा। वेट। मैं करता हूँ। हेलो, हाँ सर, कैश मिल गया है, मेरे घर पर ही है। मैं कल जाके दे दूंगा सर। और तुसी चिंता ना करो सर। हाँ, कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी कल ही मिल जाएगी, मैंने सेटिंग कर दी है सर। निम्रत, ये ऑफिस का है, कुछ इलीगल नहीं। इतना कैश लीगल होता ही नहीं है दर्श। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और तुम ये पहली बार नहीं कर रहे हो। निम्रत, कुछ करना मत, इस डील से मेरा प्रमोशन डिसाइड होगा। निम्रत कुछ बोलो। निम्रत, बोलोगी कुछ? निम्रत।
अरे सुरेंद्र जल्दी जल्दी कर, ऑर्डर पहुंचने में लेट हो जाएगा। 10 इधर ही बज गए। जा छती जाके गाड़ी में बैठ। रूप, ओए रूप, आई मैडम जी। कितना लेट कर देते तुम लोग रोज रोज। ये कैसे चलेगा ऐसे रूप? मैंने तो कह रही है कि मैंने किसी और को हायर कर लेना है। चलो छती दीदी अंदर रख दो गाड़ी में। और तू भी रखो। वो मैडम जी बहुत ज़्यादा खाना था और आज ना गुड्डू भी नहीं आया पराठे बनाने के लिए। रूप, तू ना बहाने बनाना बंद कर दे, समझ रहा है? बहुत लेट हो गया। और मुझे बता मिट्टा किधर है? मैडम रख दिखता। ठीक है। सत श्री अकाल बेबे। अरे निमृत, अरे डिम्पी, अरे डिम्पी देख कौन आया है। छतिया। मैडम जी कैसी हो आप? बढ़िया, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अचानक से आ गई। सब चंगा तो है घर पुत्र? हाँ बेबे सब चंगा है। वो मैटरनिटी लीव शुरू हो गई ना, तो मैंने सोचा कुछ टाइम अब आप लोगों के साथ रहूं। दर्श भी ऑफिस चले जाते तो घर पर बोर हो जाती हैं। दीदी, अरे चुन्नी कैसी है? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? और चांद कैसा है? एक नंबर। जीजू नहीं दिखाई दे रहे। आप मुझे बोल देते ना, मैं आ जाती आपको लेने। सत श्री अकाल निम्रत जी, सब चंगा? हाँ। और वो बैठे नहीं तो अभी तक? हाँ अच्छा मैडम जी, तो ब्रेकफास्ट पहुंचते आपको मैसेज करता हूँ। ठीक है। और 4 बजे मीटिंग है आपकी चड्डा जी से। हाँ जी, चंगा चंगा, मेरे को याद रहेगा। अच्छा चलो छेती छेती निकलो, तुम लोग जल्दी करो। जी बेटे निकाल। अभी तक यही रह रहा है। अरे पुत्र, दूसरा किराया ढूंढ रहे हैं। जैसे कोई मिलेगा ऐसे निकाल देंगे। तू ये सब छोड़ना, चल तू अंदर चल, आराम कर ले। दीदी, अरे कैसी ड्रेस है? बहुत बड़ी। तूने डिजाइन की? ये मैंने कल ही रात को सोचा था आइडिया। छुटकी, ये ना फैशन डिजाइनर बनने का सपना अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन तू पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही है ना? हाँ दीदी, पर दीदी मुझे है ना ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी है, सच में है। मुझे तो फैशन डिजाइनिंग में कोर्स करना है। हाँ तो करना, कौन मना कर रहा है? लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर। ये फैशन डिजाइनर विच ना बहुत स्ट्रगल है, लेकिन अगर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी ना तो एटलीस्ट तू कभी भी स्विच कर पाएगी जब तेरा मन करे। देख, तुझे पता है ना बेबी ने कितनी मुश्किलों नाल पाला है ना? पढ़ाया लिखाया है। वो अगर पढ़ी लिखी होती ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर पापा सही होते तो क्या बोली तू? पैसा चाहिए तुझे? तुझे पता है ना वो लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने बोला। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पर अब आप ना टॉपिक मत चेंज करो। ये बताओ, चीजू के साथ सच में कोई झगड़ा हुआ है? बेबी, क्या हुआ दीदी? बेबी, कुछ नहीं, टॉपिक चेंज कर रहे थे और कुछ नहीं। दीदी, ये सच में लगा मुझे। रवि भैया 2 समोसे देना। हो गई क्लास खत्म? हाँ भैया। सुना है निम्रत आई है घर पे? क्या? तो फिर आप समोसे रहने दो, मैं बाद में आके ले लूँ। अरे फिर, अरे हो गया पैके, ले जा। कब तक भागेगा रे बेटा तू? है? बोला था ना ढूंढ निकालूंगा तुझे। निम्रत भी नहीं रोक पाएगी तुझे इस बार। अनमोल, ये कौन था? ये निखिल है सर, गुरलीन जी का मैनेजर। ये ग्राउंड फ्लोर पे रहता है एज अ टेनेंट। हेलो, ठीक है, मुझे बताना। सर, निम्न 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। हॉस्पिटल वालों से बात हो गई है, वो रेडी रहेंगे।
जगजीत, सबसे पहला सवाल यह है कि किलर आया कहाँ से? घर के बाहर तो कोई सीढ़ी वगैरह है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि घर के अंदर वाली सीढ़ियों से वो आया होगा। सर ये आगे की तरफ एक बालकनी है, हो सकता है वहां से आया हो। हो सकता है कि यहाँ से चढ़ के आया हो, लेकिन अगर यहाँ से आया भी है तो इस बालकनी की ऊंचाई जमीन से कम 20-22 फीट, यहाँ तक कैसे चढ़ा? शायद किसी सीढ़ी या फिर किसी रस्सी की मदद से। जितनी बेरहमी से मारा है, मारते वक्त आवाज तो हुई होगी, शोर तो मचा। ओए वीर, अभी तक तुम रेडी नहीं हुए? स्कूल नहीं जाना है क्या? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा कोई गल नहीं, तुम आराम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? बाय। बाय अंकल। अब बेटा अंकल नहीं, पापा बोल।